मैं बहुत परेशान हूँ इस बच्चे की वजह से। बिल्कुल मेरा बच्चा छोटा है। जिस किसी को भी मिले अपने हमारे परेशान, हमारा बच्चा हमें वापस दे दे। हम बहुत गरीब है। हम लोग सबसे फरियाद करती हूँ कि मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करो। ये एक माँ की गुजारिश है आप लोगों के साथ। मैं देखने वालों से यही बस गुजारिश करती हूँ कि प्लीज आप सब मेरे लिए दुआ करें। मेरा बच्चा जहाँ कहीं भी है खैर खैरियत से हो। इन माओं को इनके गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आपकी ज़कात और अतियात की मुंतज़िर इन माओं की मदद कीजिए और इस कार्य खैर में रोशनी हेल्पलाइन 1138 का साथ दीजिए। जी, प्यारा रमज़ान में एक बार आपको फिर रमज़ान मुबारक हो। और हमारे प्यारे रमज़ान का प्यारा सेगमेंट प्यारा हुस्न सलूक, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि रमज़ान में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की कोशिश करें। लेकिन क्या ही खूब लोग हैं वो, क्या ही हसीन लोग हैं वो, जो कि सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को इस कार्य खैर में लगा देते हैं कि लोगों की मदद करें। अभी आपने पैकेज देखा, एक माँ को तड़पते रोते बिलखते अपनी औलाद के लिए देखा। शायर ने क्या खूब कहा है, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो सोचें, वो माँ वो बाप जो उठ उठ के जब बच्चा छोटा होता है तो बार बार उसको देखते हैं कि वो ठीक है, वो सही से सो रहा है, सुकून से सो रहा है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके खाने पीने चलने फिरने का ख्याल रखा जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है, उसकी तालीम और तरबियत की जाती है। बाप दिन रात मेहनत मजदूरी करके उस बच्चे को पालने के लिए अपना आराम तक त्याग देता है। माँ दिन रात उस बच्चे की ख्याल रखती है। और फिर जब वो बच्चा बड़ा हो और बातें करना शुरू करे तो कितने खूबसूरत अल्फाज बोलता है, किस तरह उसे उंगली पकड़ के चलाया जाता है, लेकिन अचानक वो बच्चा उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। इस वक्त ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी या मेरा बेटा अगर मैं घर में हूँ और वो घर में हूँ और आधे घंटे से ज़्यादा मैं उनको ना देखूँ तो या तो मैं भाग के उनके कमरे में जाती हूँ या सऊद भाग के उसके कमरे में जाते हैं या फिर हम आवाज़ें दे दे के उनको बुलाते हैं। लेकिन उन माँ बाप का सोचें कि जिनके बच्चे आवाज़ें देने से क्या, चीखने चिल्लाने और रोने बिलकने से भी वापस नहीं आते, क्या गुजरती होगी उन माँ बाप के दिल पर? कलेजा कट के रह जाता है। क्योंकि माँ बाप तो वो हस्ती हैं जिनका बस चले तो आसमान से तारे तोड़ के लाके अपने बच्चों के कदमों में निछावर कर दें। वो हस्ती है माँ बाप। आज हम बात करेंगे उन लोगों से जो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। रोशनी हेल्पलाइन के कुछ मेहमान हमारे साथ हैं जो कि गुमशुदा बच्चों को बाजियाब कराने की कोशिश करते हैं और उन माँ बाप की गोद में लाकर डालते हैं जो कि उनके लिए रो रहे होते, तड़प रहे होते हैं, जिनका कोई मददगार नहीं होता, जिनके आसपास कोई उम्मीद नहीं होती। ये वो एक रोशनी की किरण है जो कि उनके अंधेरी जिंदगी में उजाला करते हैं। रोशनी हेल्पलाइन से हमारे साथ मौजूद हैं रोशनी हेल्पलाइन के फाउंडर मोहम्मद अली साहब और अदील हई, मैनेजर डेटाबेस प्रोग्रामिंग। और इसके साथ हमारे पास दो माँ बाप यहाँ पर सब मौजूद हैं कि जो इस तकलीफ से, इस परेशानी से गुजर चुके हैं। साहिल खान वल्द अदील खान जो कि 12 साल का बच्चा है आपका। और मैं जो कुछ बोल चुकी हूँ उसके बाद मैं आपसे इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती कि मुझे लगता है कि आप लोग रो देंगे। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपको किस तरह ये लोग मिले और किस तरह से आपने ये काम शुरू किया, या इसकी बुनियाद किस सोच ने रखी? कि वो ऐसी कौन सी तकलीफ थी जो आपने देखी, जो आपने सोचा कि मुझे उन बच्चों को, उन बच्चों के माँ बाप को ये खुशी देनी चाहिए कि वो एक दूसरे से दोबारा मिल सकें? क्या ऐसी तकलीफ थी, कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको इस कार्य खैर में आगे बढ़ने पर मजबूर किया? जी, शुक्रिया जवेरिया और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की पूरी टीम का कि उन्होंने इस हसास टॉपिक को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा टॉपिक है कि उस माँ से आप पूछ सकते हैं जिसका बच्चा खो जाए तो उस घर का क्या हाल होता है। एक मातम का समय है इस फैमिली के साथ, आप पूछ नहीं सकती हैं, रोज़ जीना रोज़ मरना। तो हमारा रोशनी हेल्पलाइन 1138 का जो नंबर है पूरे पाकिस्तान में लोगों के पास होता है।
और लोग हमें कॉल करते हैं, रब्ता करते हैं। इसी तरह से इस फैमिली ने भी हमें रब्ता किया। इनका बच्चा 12 साल साहिल जो है वो गुज़िश्ता 8 माह से लापता है, पुरस्रार तौर पे लापता है। समझ नहीं आ रहा है ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। दिन रात कोशिश हो रही है, हमारे सैकड़ों रज़ाकार वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन इस माँ का रोज़ यही सवाल होता है अपने शौहर से भी और हमसे भी कि क्या मेरा बच्चा मिला या नहीं मिला। आप क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से गुम हुआ? वो आखिरी मुलाकात आपकी कब थी उसके साथ? आखिरी मुलाकात घर पे ही था, लेकिन नमाज़ पढ़ने गया था। नमाज़ पढ़ने गया, उसके बाद वापस नहीं आया। आपको क्या लगा कि कहाँ होगा वो? मैंने बोला नमाज़ पढ़ने गया है तो आ जाएगा, इधर ही होगा, लेकिन फिर नहीं। मस्जिद गया था नमाज़ पढ़ने? जी, मस्जिद गया था नमाज़ पढ़ने। मैं नमाज़ पढ़ने गया है, मैं आ जाएगा, लेकिन एक ही बच्चा है आपका और बच्चे? नहीं, मेरे 5 बच्चे और हैं। और वो कौन से नंबर पे था? ये तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे था। तो कभी ऐसा लगा कि ऐसा कभी हो जाएगा आपके साथ, कि आपके कोई लख्ते जिगर आंखों से ओझल हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा कि मेरे साथ हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दुख जो है ना, वो एक माँ बाप के लिए औलाद का दुख होता है। सबसे बड़ा दुख एक माँ बाप। लोग कहते हैं माँ 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 माँ, सब कहते हैं माँ। माँओं पे ड्रामे बनते हैं, माँओं पे कहानियाँ लिखी जाती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप एक माँ की कहानी सुने ना, तो उस माँ के पास से वो हज़ारों कहानियाँ निकलेंगी उसकी औलाद के लिए। हम अक्सर लोगों के घर जाते हैं तो लोग अपने बच्चों की बातें बताते हैं कि ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, लेकिन हमने कभी किसी बच्चे को ये कहते हुए नहीं सुना कि मेरी माँ ऐसे बोलती है, ऐसे चलती है, ऐसे करती है। आपसे मैं पूछूंगी कि क्या इनकी जो भी इनके हालात इस वक्त चल रहे हैं, क्या आगे आप लोगों ने प्रोसीजर्स को बढ़ाया है? काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर इनकी काम करा है। ठीक है, हमारे वॉलंटियर्स इसमें सर्चिंग में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया की हमारी पोस्ट्स हैं और सोशल मीडिया हमारे काफ़ी एक्टिव्स हैं, उसके ऊपर इनके काफ़ी एड्स वगैरह चल रहे हैं चीज़ों के हवाले से। और तकरीबन हमारे जो केस वर्किंग ऑफिसर्स हैं वो इनसे डेली बेसिस पे हर दूसरे दिन इनसे बातचीत कर रहे हैं, और हमसे जो भी हो रहा है हम इनके लिए कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, वॉलंटियर्स के थ्रू हो, वॉल चॉकिंग के थ्रू हो, तो जिस तरह हमसे पॉसिबिलिटी। इसके अलावा पुलिस से भी हम मावनत ले रहे हैं, वो भी बेसिकली हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। देखिए नीचे रोशनी हेल्पलाइन का नंबर 1138 चल रहा है। ये तस्वीर इस बच्चे की मेरे पास है, जो कि अब इसकी माँ के पास सिर्फ ये एक ही तस्वीर रह गई है। इसी को देख के उसको शायद थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता हो। अल्लाह करे कि ये बच्चा बिल्कुल खैरियत से हो, ठीक ठाक हो और बहुत जल्द अपने माँ बाप के पास वापस आए। आप लोगों को कहीं ये बच्चा नज़र आए, कहीं आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो, तो हेल्पलाइन 1138 रोशनी हेल्पलाइन पर प्लीज़ फौरी से फौरी रब्ता कीजिए। मैं आपसे बात करूँगी। आपकी मुलाकात आखिरी कब हुई थी बेटे से अपने? जी, उस दिन मैं जॉब से आया था, ये घर पे नहीं था। मैंने बाकी बच्चों को भेजा कि जाओ साहिल को बुला के काम पर है, ये बाहर खेलने गया हुआ था। बाकी बच्चे बुलाने गए उसको, वो घर आ गया, लेकिन ये कहा कि मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। उसके बाद ये वापसी नहीं आया, और उस दिन सुबह से मैंने उसको देखा भी नहीं था, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ जॉब के लिए और शाम को 4 बजे 5 बजे वापसी होती है मेरी। तो उस दिन मैंने उसको देखा नहीं था। हमने काफ़ी ढूंढा, काफ़ी परेशानी उठाई, हर जगह तलाश किया, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तभी यहाँ पर आए हैं। आप सबसे दुआओं को दरख्वास्त है, रमज़ान का पहला महीना है, कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे बच्चे के लिए दुआ करें को खैर फजल से घर वापसी आ जाए। बाकी सब माशाल्लाह ताउन कर रहे हैं हमारे साथ काफ़ी। पुलिस भी हो गई, रोशनी प्लान वाले भी हो गए, सबसे खुद खुश हूँ मैं, बहुत अच्छी तरीके से ताउन कर रहे हैं। आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि हमारे बच्चे के लिए दुआ करें और वो खैर फजल से वापसी आएँ। आमीन। सुबह कहीं कोई निशानदेही? जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, ये माह मुबारक है, तो मैं सबसे अपील करूँगा, शायद ये माँ बता नहीं पा रही है वो जिस कर्ब और तकलीफ़ से गुज़र रही है,
तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि हम इस प्रोग्राम में आएँ और इस प्रोग्राम की रीच जो है वो दुनिया में लाखों लोगों तक है। तो जो लोग भी आज इस महीने में, आज के पहले रोज़े में अपनी इबादत करें, अल्लाह के आगे वो अपनी गुजारिशात करें, तो इस माँ को ज़रूर याद रखें, क्योंकि इस घराने का मुझे पता है कि एक मातम का समय, ना इनके गले से रोटी उतर रही है, बहुत परेशान है। रोशनी हेल्पलाइन के तो रज़ाकार पूरे पाकिस्तान में हैं और काम भी कर रहे हैं। रोशनी हेल्पलाइन अब तक जो है अल्लाह की मदद से, अपने रज़ाकारों की मदद से 12,000 से ज़ायद बच्चे तलाश करके सेफली वालिदैन को हैंड ओवर कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है करिश्मे दिखाने वाली ज़ात अल्लाह की है और ज़रूर इनका बच्चा मिलेगा। और ज़रूर मैं इनको साइकोलॉजिकली मैं इनको ये तसल्ली देता हूँ, इनको ज़िंदा रखने की कोशिश करता हूँ कि आप ज़रूर उम्मीद रखें, क्योंकि अल्लाह से उम्मीद रखें और आज ज़रूर किसी की दुआ ज़रूर लग जाएगी आपके। बेशक बेशक, हमारी भी यही दुआएं हैं कि अल्लाह पाक साहिल को जल्द अपने माँ बाप से मिला दे। और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सब मिल के दुआ कीजिए। कुछ पता नहीं अल्लाह ताला किसकी कौन से वक्त दुआ कबूल करे। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए भी, और जो लोग हमें देख रहे हैं रोशनी हेल्पलाइन को जितना ज़्यादा उनके साथ ताउन कर सकते हैं कीजिए। रमज़ान का महीना है, कतरा कतरा करके समंदर बनता है, अपना भी हिस्सा डालिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।